नमस्कार सारे कॉलेज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, जिसका कि पेपर कोड है F1। इसका हम एक क्लास पहले ले चुके थे। टॉपिक चल रहा है समाजीकरण, जिसमें कि आप लोगों ने समाजीकरण के अर्थ और समाजीकरण के परिभाषा को जाना था और समाजीकरण की प्रक्रिया टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वो था समाजीकरण की प्रक्रिया। ये टॉपिक चल रहा था। ये पॉइंट वाइज है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जिसमें से कुछ पॉइंट का हमने पिछले क्लास में वर्णन किया था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वह है सहकारिता। सहकारिता, जिसको कि अंग्रेजी में कोऑपरेशन कहते हैं। कोऑपरेशन कहते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे कि समाज में सहकारिता बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरों के साथ सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। तो यह सहकारिता का जो साधारण भाषा में शब्द अर्थ है वह है सहयोग करना। कि बालक को कोई भी कार्य करने में जो भी व्यक्ति सहयोग करेगा, उस व्यक्ति के वह बालक नजदीक जाएगा और उसके गुणों को वह सीखेगा। गुणों को जैसे सीखेगा, अपने अंदर लाएगा और उस गुण का जब वह प्रदर्शन करना शुरू कर देगा, मतलब बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है सहकारिता के माध्यम से। और सहकारिता के माध्यम से ही बालक में सामाजिक प्रवृत्तियां संगठित होती है। सामाजिक प्रवृत्तियां जो है से संगठित होती है। सहकारिता मुख्य रूप से सहयोग है कि जो बालक को जितना सहयोग करेगा, जिसका जितना अधिक सहयोग पाएगा, बालक उसके गुणों को सीखेगा और वह बालक भी समाज में सहयोग करना प्रारंभ करेगा। इससे बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अगला जो पॉइंट है वह है निर्देश। इसको अंग्रेजी में हम इसे सजेशन कहते हैं। देखिए सजेशन क्या है। सलाह तो आप लोग अवश्य सुने होंगे, कोई भी एग्जाम में समय सजेशन का शब्द जरूर आता है। तो इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक निर्देशों का बालक के समाजीकरण में बहुत ही गहरा हाथ होता है। बालक जिस कार्य को करता है उसका संबंध दूसरे व्यक्तियों से निर्देश प्राप्त करता है। मतलब बालक जिस भी किसी कार्य को करेगा, उस कार्य को करने के लिए शुरुआत में वह किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से निर्देश प्राप्त करेगा कि इस कार्य को हमें कैसे पूरा करना है। वह उसी कार्य को करता है। बालक उस कार्य को क्या करेगा जिसको करने के लिए उसे निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार की दिशा में बालक कदम आगे बढ़ाना शुरू करता है। मतलब कि कहने का मतलब इसे यहाँ ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बालक को जो व्यक्ति निर्देश देता है, चाहे वह माता पिता हो, परिवार के सदस्य हो या फिर पास पड़ोस हो, जो उसको सजेशन किया कार्य करने, किसी भी कार्य को कैसे पूर्ण करना है, तो उस व्यक्ति की वह नजदीक जाएगा, उससे उसकी नजदीकता बढ़ेगी। उसके उस व्यक्ति से के गुणों को वह बालक सीखेगा और ये गुणों को सीख करके वैसा वह व्यवहार करना प्रारंभ करेगा और वैसा व्यवहार करना ही इस सामाजिकता को आगे बढ़ाने के तरफ होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार की दशा को
निर्देश सामाजिक व्यवहार की दशा को निर्देश निर्धारित करता है। मतलब कैसी बालक की सामाजिक दशा होगी, समाज में उसका क्या स्थान रहेगा, क्या वह किसी को निर्देश देने के लायक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसकी दशा को निर्धारित क्या करता है, निर्देश करता है। कि जब वह निर्देश किसी का लेकर के उसका वह पालन करेगा, तभी तो वह किसी दूसरे बालक को या किसी दूसरे व्यक्ति को वह निर्देश देने के योग्य बन सकता है। इसीलिए कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में निर्देश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। इसका अगला पॉइंट है आत्मीकरण। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। माता पिता हो, परिवार हो तथा पड़ोस हो, जो बालक की सहानुभूति देगा, बालक के साथ जो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेगा, उसके प्रति बालक की आत्मीकरण की भावना बढ़ेगी। मतलब बालक उसके नजदीक जाएगा, उससे उसका सामाजिक विकास होगा, क्योंकि उसके गुणों को बालक सीखेगा। जो लोग बालक से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, जो भी लोग सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, जो लोग बालक से सहानुभूति पूर्वक जो लोग बालक से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, बालक उसके गुणों को धीरे धीरे सीखने लगेगा। और इस क्रिया को हम आत्मीकरण कहते हैं। कि जैसे ही दूसरे व्यक्ति को नजदीक जाकर के वह उसके गुणों को सीखने लगा, मतलब बालक आत्मीकरण करने लगा, सहयोग प्राप्त करने लगा। और जब वो सहयोग करने की भावना बालक के अंदर आ जाएगी, तो वह समाज का एक अंग बनेगा। मतलब बालक का समाजीकरण पूर्ण हो गया है। और उसी के अनुसार उसका रहन सहन का स्तर, रहन सहन, भाषा, आदर्श और व्यवहार, कुशलता बढ़ती जाएगी। मतलब इन सभी गुणों को जब बालक सहयोग करने वाले व्यक्ति से सीखेगा, उसका अनुसरण करेगा, आत्मीकरण करेगा, क्या रहन सहन, भाषा, आदर्श, व्यवहार, कुशलता, तो मतलब बालक की आत्मीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मतलब बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बालक एक समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार है। इसका अगला पॉइंट है अनुकरण। इसका अगला पॉइंट है अनुकरण। तो इसमें कहते हैं समाजीकरण का आधारभूत तत्व को ही अनुकरण का बताया गया। आधारभूत तत्व है अनुकरण को हम साधारण भाषा में कहते हैं किसी को देख देख करके सीखना, देख देख करके किसी व्यक्ति को गुणों को सीखना। बालक में ये गुण होता है कि जो व्यक्ति उसके सामने जैसा कार्य करता है वैसा ही गुण को वह सीख करके वैसा कार्य करने का वह प्रयास करता है। इसमें ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है, बालक अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है। जैसा वह परिवार तथा पास पड़ोस के लोगों को व्यवहार करते हुए देखेगा, उसके अनुसार वह व्यवहार करने लगेगा। उसके गुणों को अपने अंदर वह लाना प्रारंभ कर देगा। मतलब कि बालक में अनुकरण करने की क्षमता विकसित हो गई है। वह देख कर किसी कार्य को सीख सकता है और जब वह सीखेगा तो उसके अनुसार वह दूसरे के साथ व्यवहार करना भी शुरू कर देगा। और ये दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने की प्रक्रिया को शुरू करना ही अनुकरण। अब
अब समाजीकरण की प्रक्रिया का अगला पॉइंट है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण, देखिए अनुकूलन के अतिरिक्त जो है सामाजिक शिक्षण भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। सामाजिक शिक्षण का आरंभ जो है वह परिवार से होता है, जहां पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये क्या है, सामाजिक शिक्षण है। परिवार से क्या सीख रहा है, रहन सहन का तरीका सीख रहा है, कैसे उस परिवार का खान पान है वो सीख रहा है, कैसा व्यवहार है वो सीख रहा है। और ये परिवार से जो सामाजिक शिक्षण शुरू होती है वह जीवन भर चलती रहती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है, और इससे ये समाजीकरण की प्रक्रिया इससे आगे बढ़ती रहती है। अब समाजीकरण का प्रक्रिया का अगला पॉइंट है पुरस्कार एवं दंड। देखिए पुरस्कार एवं दंड भी समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे पढ़ते हैं इसके बारे में। बालक को समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, जब बालक समाज के आदर्श तथा मान्यताओं को मानेगा, बालक क्या करेगा, समाज के आदर्श एवं मान्यता को मानना प्रारंभ कर देगा। जिस जैसा समाज का आदर्श है, जैसी उसकी मान्यता है, परंपरा है, रीति रिवाज है, वैसा अगर बालक मानता है तो समाज के अन्य सदस्य उस बालक की प्रशंसा करते हैं तथा समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई अति विशिष्ट या विशिष्ट कार्य करता है तो वैसे बालक को समाज पुरस्कृत भी करता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक असामाजिक व्यवहार करेगा, कोई भी बालक यदि असामाजिक व्यवहार करेगा तो उसे दंड दिया जाता है। क्यों दंड दिया जाता है, कि वह दोबारा वैसा असामाजिक व्यवहार नहीं करे, जिससे उसके अंदर भय पैदा होगा और दोबारा वह कार्य नहीं करेगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरस्कार एवं दंड समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि अगर हम उस बालक को पुरस्कृत करेंगे तो वह समाज के नियमों को मानेगा और अच्छे से व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हम उसे दंडित करेंगे इसलिए और सामाजिक व्यवहार करने के लिए, तो वह वैसा कार्य दोबारा करने से वह डरेगा। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रभाव डालता है। ये था सारे पॉइंट्स आपके समाजीकरण के प्रक्रिया का। ये टॉपिक पूरा हो गया है और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है समाजीकरण करने वाले बालक के समाजीकरण करने वाले तत्व। देखिए बालक के समाजीकरण करने वाले तत्व में सबसे पहला स्थान आता है परिवार। प्रथम स्थान परिवार का है बालक के समाजीकरण में, क्योंकि सर्वप्रथम बालक जिस परिवार में जन्म लेगा वहां से ही वह सब कुछ सीखना प्रारंभ करेगा। कहा जाता है कि बालक का प्रथम शिक्षक वह माता होती है। प्रथम शिक्षक माता होती है। माता में जैसा गुण होगा
बालक सर्वप्रथम माता के गुणों को ही सीखेगा, उसके बाद पिता के गुणों को, भाई बहन के गुणों को या परिवार के अन्य सदस्य के गुणों को वह सीखेगा। यदि परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का हो, यदि बालक की माता धार्मिक प्रवृत्ति की हो, तो निश्चित तौर पर बालक भी धार्मिक प्रवृत्ति के गुणों को सर्वप्रथम सीखेगा। जैसे क्रियाकलाप करते हुए वह देखेगा परिवार के सदस्यों को, वह वैसा कार्य प्रारंभ कर देगा। यदि वो उसके परिवार माता पिता दूसरे को सहयोग करने वाले हैं, तो बालक में भी यह गुण विकसित होगा कि वह दूसरे को सहयोग करना प्रारंभ करेगा और उसमें सामाजिककरण की भावना बढ़ेगी। तो ये सारे परिवार जो है सामाजिकरण करने वाले तत्व हैं। तो बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण का जो विद्यालय कहा जाता है वह है परिवार, जहाँ से ही वह अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, आदर्शों, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली सब कुछ सीखता है। क्या सीखता है? सबसे पहले वह के आदर्श को सीखेगा, परिवार की मान्यता को सीखेगा, परंपरा को सीखेगा, रीति रिवाज को सीखेगा, परिवार की भाषा को अपनाएगा, सीखेगा। जो परिवार का रहन सहन होगा वैसा रहन सहन को वह सीखेगा। तो सर पर तो इसलिए कहा जाता है कि बालक के समाजीकरण करने का पहला तत्व जो है वह परिवार है। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा जो है वह पड़ोस। देखिए, कहा जाता है कि किसी बालक पर यदि अपने परिवार के सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह पड़ोसी का पड़ता है, क्योंकि बालक तो अपने घर से जो रीति रिवाज, मान्यता, परंपरा है सीख रहा है, लेकिन परिवार के बाद वह सर्वप्रथम संपर्क में आएगा तो अपने पड़ोसी के संपर्क में आएगा, और पड़ोसी का जो व्यवहार होगा वह भी बालक के अंदर समाहित हो जाएगा। जैसे उसके सहयोग करने की भावना होगी, जैसे उसमें अनुकरण करने की क्षमता होगी, वो सब पड़ोसी से भी बालक सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इतना ही नहीं, पड़ोसी का व्यवहार, रहन सहन, खान पान भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव डालता है, क्योंकि परिवार के बाद अगर सबसे अधिक हुआ किसी को नजदीक देखेगा तो वह अपने पड़ोसी को देखेगा। तो ये था बालक के समाजीकरण करने वाले दूसरा तत्व पड़ोस। तीसरा जो है वह है विद्यालय। तीसरा कोई इसमें है बालक के समाजीकरण करने वाले तत्व में विद्यालय। बालक जब बड़ा होता है तो वह विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय पहुंचने के बाद वहाँ बहुत सारे परिवेश से आए हुए बालकों से उसकी मुलाकात होती है। भिन्न भिन्न परिवेश से आए हुए बालकों से वह मिलता है, तथा वहाँ वह शिक्षकों से भी मिलता है। शिक्षकों के गुण को भी देखता है, शिक्षकों के निर्देश का उसे पालन भी करना होता है। तो विद्यालय में जो भिन्न भिन्न परिवेश से बाहर बालक आएंगे, सभी के धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकती है, परंपराएं अलग हो सकती है, खान पान हो सकता है, उसके बोली में भी अलग अलग हो सकता है। तो बालक उसके साथ सामंजस्य करने का प्रयास करेगा, और ये सामंजस्य करने का प्रयास करना ही सामाजिककरण की भावना को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का बालक पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक जो उसे पढ़ाते हैं, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की कार्यकुशलता, उससे बालक बहुत कुछ सीखता है और उसका अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। क्योंकि विद्यालय जाने के बाद वह सबसे मुख्य रूप में, आदर्श के रूप में शिक्षक को वह देखता है कि जो सारे विद्यार्थियों को एक समान व्यवहार करके निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं।
तो ये था विद्यालय कि कैसे विद्यालय में बालक का समाजीकरण होता है, एक दूसरे को भाषा के सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, उसके रहन सहन से सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, उसके रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, आदर्शों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। ये सामंजस्य ही समाजीकरण की भावना को बढ़ाता है और ये समाजीकरण बालक का करता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय भी समाजीकरण करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब आता है अगला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट इसमें है और देखिए, जब बालक खेल के मैदान में जाता है तो वह भिन्न परिवेश से आए हुए बालकों से मिलता है, खेल के नियम को उसे जानना होता है। जब एक ही कक्षा के दो बालकों को दो गुट में बांट दिया जाता है तो फिर उसके साथ वह सामंजस्य स्थापित करता है कि कैसे हमें खेल के नियमों का पालन भी करना है तथा खेल को भी आगे बढ़ाना है। तो ये जो आपस में मिलेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, ये बालक में समाजीकरण की भावना को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वह खेल का जो नियम है सभी पर लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि खेलकूद भी बालक को समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण है। अब इसके हम अगले सारे पॉइंट्स की चर्चा अगले क्लास में